हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। देखो टैक्सी फेयर है सिटी में कितना, अगर आप 1 किलोमीटर चलोगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, ₹8। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। अगर आप 1 किलोमीटर से आगे थोड़ा सा चलते हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो आपको पर किलोमीटर कितना देना पड़ेगा, ₹5 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। देखो जो डिस्टेंस जितनी भी है उसको टोटल कितना ले लो, x ले लो। एंड टोटल फेयर एज y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, और जो टोटल फेयर है उसको कितना ले लो, y। फिर देखो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है इसके लिए। ठीक है, तो देखो जैसे ये बोल रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी ले लो, x। ये पूरी हमने कितनी ले ली, x। पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये 1 किलोमीटर आ गया, कितना देना पड़ेगा, ₹8। ठीक है, अब इससे आगे x में से 1 किलोमीटर निकाल दिया तो हमारे पास कितनी डिस्टेंस बची, x में से 1 किलोमीटर चला गया तो हमारे पास बची x - 1 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, और टोटल पूरा का पूरा कितना देना पड़ रहा है हमें, फेयर y। ठीक है, तो देखो ये y हमें देना पड़ेगा, यहाँ से जितनी भी हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो पूरा y देना पड़ेगा। ठीक है, देखो किस तरह से हम इसको करते हैं। लेट टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है, x किलोमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है तो इसको हम टेकिंग करेंगे। जो दिया हुआ है हमारे पास वही किया हमने, टेकिंग टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, एज्यूम नहीं किया। एंड फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर में हमें कितने रुपीज देने पड़ेंगे, 8। ठीक है, फॉर सब्सिक्वेंट जो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास बच गई, रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, डिस्टेंस बची हमारे पास x - 1 किलोमीटर। फेयर फॉर पर किलोमीटर, चाहे हम यहाँ से 1 किलोमीटर चलेंगे तो हमें कितना देना पड़ेगा, 5। अगर 2 चलेंगे तो 2 बार 5 दूसरे किलोमीटर का और 5 अगले तीसरे किलोमीटर का देना पड़ेगा, ₹10 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो हमारे पास हम कितना चलेंगे, x - 1 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस कितना देना पड़ेगा हमें, x - 1 है डिस्टेंस हमारे पास, तो इसको हम क्या करेंगे, हर किलोमीटर में 5 देना पड़ेगा, तो उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ समझो, अगर हम 1 किलोमीटर से आगे 2 किलोमीटर चले तो हम कितना देना पड़ा, ₹5। 1 किलोमीटर से आगे 1 किलोमीटर और चले तो 5, उससे आगे 1 किलोमीटर और चले तो 5 और, तो कितने चले, यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर, कितना बनाए, 1 + 1 2। तो हम 2 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा, 10। उसी तरह हम कितना चल रहे हैं, x - 1, तो x - 1 को हमने क्या कर दिया, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और हमें इतने रुपीज देने पड़ेंगे। पर टोटल फेयर इन्होंने क्या बोला है कि क्या लो, टोटल फेयर y। टोटल फेयर आ गया ₹y। ठीक है, अब देखो टोटल फेयर हमें कितना देना पड़ेगा, y। जब हम कितना चलेंगे, पहले किलोमीटर का 8 और दूसरे का कितना आया हमारे पास, 5 × x - 1। ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें कितना देना पड़ेगा, ₹y। अब इसे हमने, इक्वेशन हमारे पास बन गई। ठीक है,
और इसे अब हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। 8 + 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया 5x, साइन का है माइनस का, 5 को 1 से कर दिया 5y। अब देखो 8 में से 5 गए, कितना बचा 3, बट किसका, प्लस का, क्योंकि 8 के साथ क्या साइन है, प्लस, ठीक है। 5x प्लस, इसको ले आओ इस तरफ, माइनस y, प्लस का है तो माइनस, और इस 3 के साथ क्या साइन है, प्लस, इक्वल टू 0, बन गई इक्वेशन, ठीक है। ये हमें बोला था फाइंड द इक्वेशन, हमने फाइंड कर ली। देखो हमें क्या बोला था, राइट अ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमने लिख ली। अब इसे हमें ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाओ, पुट y इक्वल टू 0, तो 5x माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू प्लस का 3 उस तरफ गया माइनस, और x इक्वल टू -3/5, ठीक है। अब पुट y इक्वल टू कोई भी डिजिट ले लो, 8 ले लो, ठीक है। तो कितना आएगा, 5x माइनस y की जगह क्या लिखेंगे, 8 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5/5, कट गया 1, तो कितना x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है, क्लियर। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ऑरिजिन x एक्सिस y एक्सिस। देखो अगर आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, y की कोई ऐसी वैल्यू लो जो बिना फ्रैक्शन के आए, ठीक है। 13 ले लो, तो 5x माइनस 13 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10/5 दैट इज 2, ठीक है। ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी, मैं दोनों तरह से बता दूंगी ग्राफ, ठीक है। अब देखो ये बना हमारे पास x y, जब y 0 था तो x आया -3/5, जब x y 8 था तो 1, 13 तो 2, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, फिर से 5, 10, 15, 20, माइनस में कोई वैल्यू है नहीं है, तो -5, -10, -15, -5, -10, -15, ठीक है। जब y 0 है तो x की वैल्यू -3/5 दैट इज 0.6, यहाँ जैसे, ठीक है, -3/5 इंटू 0, पहले x की वैल्यू आती है फिर y की आती है। जब y 8 है, 8 यहाँ जैसे आएगा हमारे पास, तो x की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ जैसे, ये x और ये y। जब y की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू 2 है, ये हमारे पास ग्राफ बन गया, ठीक है। और इसी के साथ 4th क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम करते हैं 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी, ठीक है। ये चॉइसेस दी हुई हैं कि कौन सी इनको सेटिस्फाइड करती है। पहले हम फिगर ए वाले करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स, तो पहले हम इसके ये टेबल बना लेंगे कि x और y की वैल्यूज क्या क्या हैं।
देखो एक तो ओरिजिन पे हैं दोनों और दूसरी है x-1 और y1 और तीसरी है x1 y-1। ठीक है, अब देखते हैं इन वैल्यूज़ पे कौन कौन सी ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू x। ठीक है, तो जब y 0 होगा तो x 0 0 आगे दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। जब y को क्या पुट करेंगे हम, y को 1 पुट, चलो -1 पुट करेंगे तो क्या x 1 आएगा, इक्वल है नहीं, तो ये फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो, नहीं कर रहा है। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखो जब x 0 होगा तो y भी 0 0 0, एक वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी देखते हैं, -1 x और y की वैल्यू +1, हाँ जी 0 0, सेकंड भी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई। अब थर्ड वैल्यू भी देख लो, जब x 1 होगा तो y -1 होगा 0, सेटिस्फाइड हो गई। ठीक है, तो दूसरे वाला हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। अब तीसरा देखिए, तीसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दी हुई है, y इक्वल टू 2x। ठीक है, 0 वाली तो सेटिस्फाइड हो जाएगी, बट 1 वाली देखो, धन y -1 देन 2 इंटू x 1 है, क्या ये इक्वल आया, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो थर्ड हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब फोर्थ देखिए, नहीं हो रहा है। फोर्थ क्या है, 2 + 3y = 7x। ठीक है, 2 + 3 इंटू 0, 7 इंटू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0। तो फोर्थ भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ सेकंड वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें कौन कौन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, और ये वाला आपने लेना है, इसका भी बना लीजिए पहले टेबल। जब x हमारे पास 2 है तो y कितना है 0, और जब y 2 है तो x कितना है 0। फर्स्ट वाला है हमारे पास y इक्वल टू x प्लस 2। देखो y x की 2 + 2, तो क्या ये 0 के बराबर आया, नहीं, फर्स्ट हमारा सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब सेकंड देखिए, y इक्वल टू x - 2, y 0 और x की जगह 2 - 2, 0 0, सेकंड सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी थर्ड वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं हो रहा है या नहीं। देखो जब हम y को 2 पुट करेंगे, x को 0, तो टू इक्वल टू -2, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। थर्ड देखिए, थर्ड देखिए, y इक्वल टू -x प्लस 2, y 0, 2 + 2 0, then y 2, तो -0 + 2, 2 इक्वल टू 2, ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, अब फोर्थ देखिए, जब x 0 तो y कितना था 2, नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है। जब एक की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो और क्या होंगी। ठीक है, ये था हमारा 5th क्वेश्चन। इसी के साथ बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।